हेलो स्टूडेंट्स। आज मेरे सर की तरफ से नमस्कार बेटा। आज नाइन्थ क्लास के लिए विज्ञान की वर्कशीट 40 आई है। इसी पाठ के अंतर्गत बल तथा गति के नियम। आज हम गति का दूसरा नियम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। गति का ये दूसरा नियम है। पहला नियम हमने गति का पढ़ा था और उसमें कहा था यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यही जड़त्व का नियम था बेटा। आज दूसरा नियम हम करने जा रहे हैं। दूसरा नियम ये देखिए, जिज्ञासा दीदी कहती है यह तो हम समझ गए कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगाने पर ही गति करती है। जब वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तभी गति करती है। लेकिन क्या हम इस बल की गणना कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, इस बल की गणना हम बिल्कुल कर सकते हैं और हम गति के दूसरे नियम के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। ज्ञान कहता है यह समझने के लिए कि हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। गति का दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? सरल अर्थों में ये है उसकी परिभाषा गति के दूसरे नियम की, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में और बल के समानुपाती होती है। यानी इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल पर निर्भर करती है। बल की दिशा में ही होता है और बल के समानुपाती ही होता है। अधिक बल तो संवेग में परिवर्तन की दर भी अधिक, कम बल तो बल कम लगा है तो संवेग में परिवर्तन की दर भी कम होगी, और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में असंतुलित बल लग रहा है वस्तु पर। प्यारे बच्चों, साधारण अर्थों में जो गति का दूसरा नियम है उसकी परिभाषा है कि वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संवेग क्या है। बच्चों, संवेग होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणा में उसका वेग। वस्तु का द्रव्यमान गुणा में वेग, इसको कहते हैं बच्चों संवेग। साधारण अर्थों में यदि संवेग की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप ये बोल सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है आपको, P = mv, यानी P = mv। किसी वस्तु के यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, उसका वेग v है, जिस अंतिम वेग से वो जा रही है v है, तो वस्तु का संवेग होगा P = mv। बच्चों, ये अंतिम वेग होगा। यदि वस्तु का हम प्रारंभिक वेग निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा P = mu, यानी वस्तु का ये प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा दोनों स्थिति में, चाहे अंतिम वेग हो, वस्तु तो एक ही है। मान लिया कोई साइकिल जा रही है तो उसका द्रव्यमान तो अब भी इतना है, पहले भी इतना था, अब भी चल रही है तो अब भी इतना ही है। लेकिन पहले गति कुछ थी, प्रारंभिक गति, अब अंतिम गति कुछ और है। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक वेग होगा, ये अंतिम वेग होगा। अब बेटा हम जानना चाहते हैं कि गति का जो दूसरा नियम है उसको गणितीय रूप से किस प्रकार स्थापित करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गति के दूसरे नियम की गणितीय गणना किस प्रकार करेंगे? प्यारे बच्चों, यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और वो गति कर रही है, एक सरल रेखा में गति कर रही है, यदि उसका प्रारंभिक वेग u था और t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है एक निश्चित बल F लगाने के बाद,
मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, बेटा ध्यान दें। यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल के t समय में अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है और उस पर जो बल लग रहा है संतुलित बल वो F है, तो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक संवेग ये संवेग ध्यान दें, P1 इज इक्वल टू एम यू, अंतिम संवेग P2 इज इक्वल टू एम वी। ये P1 और P2 तो हमने प्रारंभिक माना है, P2 अंतिम मान लिया, तो इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, ये प्रारंभिक और अंतिम संवेग हैं। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? अंतिम संवेग माइनस पर प्रारंभिक संवेग, यानी P2 माइनस में P1, तो इनकी वैल्यू रख देंगे। P2 की वैल्यू mv है, ये रख दिया, P1 की वैल्यू mu है, ये रख दिया, और m हमने इसमें से कॉमन ले लिया, mv माइनस में u, ये आ गया संवेग में परिवर्तन। और जब दर आ जाए तो बटा समय कर देते, तो संवेग में परिवर्तन की दर बटा समय कर दो इसके, ये जो है इसके बटा समय करके ये आ गया, यानी t हमने कर दिया mv माइनस में u अपॉन में t। प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ पे, गति का दूसरा नियम क्या कहता है? गति का जो दूसरा नियम है बेटा वो ये कहता है, यहाँ ध्यान दे, कि लगने वाला जो बल है ना वो संवेग में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो यानी F किस में निर्भर करता है? M इसके ऊपर निर्भर करता है, समानुपाती का निशान आ जाएगा, और mv माइनस में u अपॉन में t। तो ये समानुपाती का जैसे निशान हटाएंगे तो ये स्थिरांक k आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? स्थिरांक k आ जाएगा, ये k स्थिरांक आएगा समानुपाती का निशान हटाने। लेकिन अब ये भी जानते हैं v माइनस में u अपॉन में t ये त्वरण होता है, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसकी पूरी की जगह हम a रख देंगे, ये a रख दिया, तो ये आ जाएगा हमारा F बराबर है KMA। यदि K का मान हम 1 ले लें, K का मान 1 हो जाएगा, तो F बराबर है में, यही गति का दूसरे नियम की गणितीय गणना है। और इसको हम गति के दूसरे नियम को इसी सूत्र से निकालते हैं, F बराबर है ma, वस्तु का द्रव्यमान इंटू में त्वरण। ठीक है बच्चों, बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन में हम माप लेंगे, ये हो गया। अब है गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है? गति के दूसरे नियम के पहला है, लंबी ऊंची कूद के खिलाड़ी बालू रेत पर कूदते हैं या फिर गद्दों पर कूदते खिलाड़ी, तो उससे क्या हो जाता है? उसका जो एकदम टकराने की वेग है वो कम हो जाएगा, मैं यूँ कह दूँ कि संवेग कम हो जाएगा। कराटे के खिलाड़ी भी इसी तरह पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ते हैं, यानी तेज़ गति से हाथ को लेके आते हैं, उसका संवेग कम हो जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद लपकते समय अपने हाथों को जब कैच करते हैं, क्रिकेट खेलते समय, तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि वेग कम हो जाए उस वस्तु का और संवेग कम हो जाए, एकदम टक्कर लग के हाथ से वो गिरे ना, बोल। अगला है, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाती है, नुकसान ना हो हमारे शरीर को। जैसे हम बंदूक को कंधे पे लगाते हैं तो वो एकदम पीछे की ओर झटका देती है, तो इसलिए उसका बैलेंस खराब हो सकता है, इसलिए हम कंधे पे बंदूक को लगा के रखते हैं ताकि उसके वेग जैसे ही वो गोली आगे की तरफ जाए तो झटका पीछे की ओर, यानी संवेग कम करने के लिए ये सब हम करते हैं। तो ये थे गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग, कहाँ हम उपयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की, 2 सेकंड एक नियत 2 सेकंड तक उस पर कोई बल लगता है, यानी m कितना हो गया हमारे पास? m हो गया 5 kg, t 2 सेकंड।
यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देती है। यानी प्रारंभिक वेग u 3 मीटर पर सेकंड हो गया, u 3 मीटर पर सेकंड हो गया, और अंतिम वेग ये हो जाता है उसका, तो भी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो कहता है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, एफ निकालना हमने। चलिए एफ निकाल देते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि एफ बराबर है एम इंटू में वी माइनस में यू अपॉन में टी, यानी एफ इज इक्वल टू एम इंटू में वी माइनस में यू अपॉन में टी, ये कहता है। तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे, एम की 5 आ गई, 7, 3 और टी की बटा 2 हो गया, तो हम काट के 10 न्यूटन आ जाएगा। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट भी चलते हैं। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, यानी टी बदल जाएगा, टी को 5 सेकंड ले लिया, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग यानी हमने वी निकालना है, तो इसी फार्मूले के आधार पर हम वी निकाल लेंगे, और वी निकल के हमारा आ जाएगा वी बराबर है एफ टी अपॉन में एम प्लस में यू। जब ये सारे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 13 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका अंतिम वेग। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। बेटा क्वेश्चन है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय प्रतिपादन कीजिए। गति के द्वितीय नियम का तो हम कर देंगे, उसमें यही वाला है जो अभी आपने देखा था, ये है गति के दूसरे नियम का गणितीय प्रतिपादन, ये हमने जो यहाँ पे निकाला था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण बताइए। भाई सड़क पर रुकी हुई तो उसका अंतिम वेग तो v है, वेग उसका v है, तो p बराबर है mv, और v 0 हो गया तो m इंटू में 0, तो संवेग भी 0 होगा। तो यह आपने यहाँ पे देखा कि उसका संवेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसका वेग है वो 0 है, रुकी हुई है। एक क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 100 किलोग्राम की वस्तु का वेग 6 सेकंड में, यानी m बराबर है कितना है, m बराबर है 100 kg, t बराबर है 6 सेकंड, और इतने u बराबर है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और v बराबर है 8 मीटर पर सेकंड हो गया। ये है, उस बल को ज्ञात करना है, इन्हें f निकालना हमने। f का फार्मूला क्या था बेटा, f इज इक्वल टू एम वी माइनस में u अपॉन में t, ये होता है v माइनस में u अपॉन में t। तो इस फार्मूले में यदि हम वैल्यू रखें, मैं दोबारा इस फार्मूले को लिख रहा हूँ, f बराबर है m v माइनस में u अपॉन में t, तो m हो गया 100 इंटू में v 8 माइनस 5 बटा हो गया 6 सेकंड, तो यह आ गया 100 इंटू में 100 आ गया, 100 इंटू में 8 माइनस 5 यानी 3 बटा 6, 1 2 1 2 से काट तो 50, ये आ गया 50 न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन बल। तो 50 न्यूटन बल इस वस्तु पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात करना है। हम जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी, m हो गया 1000 और वेग है 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी 1/2 कर लो उसको, दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 500 संवेग 500 मीटर पर सेकंड, केजी भी साथ में लगा दो, 500 केजी मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन आप पे आते, समय को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। बच्चों समय की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान एवं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान इंटू में वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसका मात्रक आपने यहाँ देखा है, संवेग का मात्रक
ये देखो अभी मैंने लिखा भी था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, आशा कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।